पिछले एक साल में आपने ये कई बार सुना होगा कि डॉलर ख़त्म हो रहा है, गोल्ड ही असली सेफ हेवन है, दुनिया डॉलर से निकल रही है। लेकिन क्या ये सब कुछ सच है या फिर सिर्फ एक मार्केट नैरेटिव? रिसेंट ट्रेंड ये कह रहा है कि यूएस डॉलर वीक हुआ और गोल्ड ने स्ट्रांग रैली दिखाई। इन्वेस्टर फौरन इससे एक कंक्लूजन निकालते हैं कि डॉलर ख़त्म होने जा रहा है और इसका गेम ओवर है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और नियर फ्यूचर में डॉलर स्ट्रांग होने वाला है जबकि तमाम एसेट इसके मुकाबले में गिरेंगे, आपको ये शॉकिंग लगेगा, लेकिन ये अब होने वाला है। तो मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लॉक इकोनॉमिस्ट। अगर आपने इस क्राइसिस को पूरी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स से समझना है तो ये वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन को समझे और फ्यूचर में अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंगली पोजीशन करें। और एज यूजुअल आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल कंटेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको एक रियलिटी समझनी होगी कि यूएस डॉलर अभी भी दुनिया का रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्लोबल ट्रेड का मेजर हिस्सा इस वक्त डॉलर में ट्रेड होता है और ऑयल ट्रेड भी ऑलमोस्ट 80% डॉलर में डिनोमिनेटेड है। दुनिया का ज़्यादातर डेट जो कंट्री ले चुके हैं वो भी डॉलर डिनोमिनेटेड है। तो अब सिंपल सवाल है कि अगर ऑयल प्राइस इस वार की वजह से या जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से डबल हो जाए तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब यह है कि अब आपको डबल डॉलर चाहिए होंगे सेम ऑयल ख़रीदने के लिए। और अगर साथ में फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए इन्फ्लेशन की डर से, तो डॉलर डेट महंगा और हो जाएगा और इसकी वजह से डॉलर डिमांड भी इसके साथ एक्सप्लोड करेगी। इन अदर वर्ड, जब क्राइसिस आता है दुनिया में तो दुनिया के डॉलर डिमांड में एक्सपोनेंशियली इजाफा होता है। उसकी वजह यह है कि सारे लोग डॉलर की तरफ भागते हैं ताकि उसमें अपना करेंसी को भी बचाएं और फ्यूचर डिमांड के लिए भी ये करते हैं। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और वो प्रॉब्लम क्या है कि फॉरेन कंट्रीज़ और कंपनीज के पास यूएसडी हमेशा स्केर्स होता है, यानी उनकी शॉर्टेज होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो एसेट बेच के डॉलर अकुमुलेट करते हैं। और लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पहले अपने बेस्ट एसेट नहीं बेचते, वो अपने पहले लो क्वालिटी एसेट बेचते हैं जो वो लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि लोकल करेंसीज, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक और बॉन्ड। और ये एग्जैक्टली फॉलो करता है ग्रेशम लॉ को। ग्रेशम लॉ कहते हैं कि बैड मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है क्राइसिस में और गुड मनी हमेशा सेव होती है। तो मैक्रो लेवल पे इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन लो क्वालिटी एसेट बेचकर डॉलर में भाग जाते हैं और अपने बेस्ट एसेट को वो होल्ड करते हैं। अब गेस करें कि आज भी दुनिया का जो बेस्ट हाई क्वालिटी एसेट समझा जाता है वो है यूएस डॉलर। इस वजह से क्राइसिस में लोग इसकी तरफ भागते हैं। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। अभी जब रिसेंटली ईरान और यूएस वार स्टार्ट हुआ तो इससे ऑयल प्राइस स्पाइक हुए, एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई और इन्फ्लेशन पे प्रेशर आया, जिसके नतीजे में दुनिया अब डॉलर की तरफ भाग रही है और डॉलर को अकुमुलेट कर रही है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि इमर्जिंग मार्केट क्रैशेस नज़र आएंगे, करेंसीज जो है वो डिवैल्यूएट होंगे, बॉन्ड और स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स होंगे। ये सब एक ही चीज़ का नतीजे में निकलेगा कि डॉलर की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे, जिसे कहा जाता है डॉलर मिल्क शेक थ्योरी। इसे इंट्रोड्यूस किया था मैक्रो एनालिस्ट ब्रेंट जॉनसन ने। इन अदर वर्ड के इसका मतलब ये है कि यूएस ग्लोबल लिक्विडिटी को ऐसे सक करता है सिस्टम से जैसे कि मिल्क शेक को कोई स्ट्रॉ से पीता है। इसका मतलब यह है कि जब डॉलर डिमांड बढ़ती है तो दुनिया अपने एसेट बेचकर डॉलर में भाग जाती है और यूएस लिक्विडिटी में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज आ जाता है। और इसके साथ एक पावरफुल इंसाइट ये है कि सिर्फ यूएस इकानमी यूएस डेट इंटरेस्ट पे करने के लिए भी उनको 1.1 से 2 ट्रिलियन एनुअल डिमांड यूएसडी की चाहिए होती है। मतलब ये है कि अगर ट्रेड डॉलर में ना भी हो तो फिर भी डॉलर की डिमांड ख़त्म नहीं होती। अब सवाल जहन में ये आता है कि दुनिया ने इतना डॉलर डेट लिया क्यों है पहले पोस्ट में? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि डॉलर में लोन लेना नॉर्मली सस्ता होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अक्सर इंटरेस्ट रेट 10 या इससे 10% से ज़्यादा होता है, जबकि डॉलर लोन जो है ना वो 5% पे होता है। अब्यूज़ चॉइस ये होता है कि डॉलर में बारो करें, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब
डॉलर की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है या फिर ऑयल प्राइस की शॉक आ जाए तो सडनली डॉलर डिमांड एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड करता है और यहाँ से पूरी दुनिया में क्राइसिस ट्रिगर होता है। अगर आपको याद होगा तो 2022 फेड ने एग्रेसिवली रेट बढ़ाए थे जिसके नतीजे में डॉलर स्ट्रांग हुआ और फिर क्या हुआ कि आईएमएफ ने रिकॉर्ड डॉलर लोन इकोनॉमीज़ को दिए उनको बचाने के लिए, जिसकी वजह से ग्लोबल लिक्विडिटी स्क्वीज़ हुई और फिर 2023-2024 में भी यूएस मार्केट S&P 500 नेस्डैक ने आउट परफॉर्म किया, बाकी दुनिया के मार्केट पीछे रह गए। ये सब रेंडम नहीं था, ये सब डॉलर मिल्कशेक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल प्रूफ हमने देखा। फिर 2025 में क्या हुआ कि ट्रम्प ने हेवी टैरिफ लगा दिए पूरी दुनिया पे, जिसके नतीजे में कैपिटल यूएस से बाहर आ गया और डॉलर इसके नतीजे में वीक हुआ। फॉरेन मार्केट ने आउट परफॉर्म किया, हमने पाकिस्तान में भी देखा कि स्टॉक आउट परफॉर्म किया और तब मीडिया ने ये नैरेटिव बनाया कि डी डॉलराइजेशन इस वक्त हो रही है और डॉलर ख़त्म हो रहा है। लेकिन रियलिटी ये थी कि ये सिर्फ एक साइकिल का एक फेज़ था, एक डिलिबरेट एक इंजीनियर फेज़ था जिसकी वजह से डॉलर वीक हो रहा था। अब अगर आप करंट सिचुएशन को देखें तो ईरान और यूएस वार में या फिर जो अभी रिसेंटली रशिया सैंक्शंस में मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है जिसकी वजह से एनर्जी डिस्ट्रप्शन और तेज़ी से बढ़ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूएस अब दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। मतलब ये है कि दुनिया को एनर्जी चाहिए जबकि यूएस को नहीं चाहिए और एनर्जी यूएसडी में यानी डॉलर में सेटल होती है। तो अब आगे क्या होगा कि सब अपने करेंसीज बेचकर डॉलर ख़रीदना स्टार्ट करेंगे और इसके मुकाबले में वो इस पे ऑयल ख़रीदेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे डॉलर ऊपर जाएगा, यूरो, येन, पाउंड और बाकी करेंसी नीचे आएंगी और जिसमें डॉलर स्ट्रेंथ होता नज़र आएगा। 2022 में इकानमी स्ट्रांग थी स्टिमुलस की वजह से, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। ग्लोबल इकानमी ऑलरेडी वीक है। तो अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं, मतलब 150 या 200 डॉलर तक पहुंचते हैं, तो फिर डेफिनेटली साथ में यूएस अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे, तो उससे ग्लोबल रिसेशन, बेयर मार्केट और करेंसी कोलैप्स का इमिनेंट थ्रेट इस वक्त मौजूद है। और फिर इसका मतलब है कि कैपिटल दोबारा यूएसडी में भागेगा और जिससे यूएसडी डॉलर और स्ट्रेंथन होता नज़र आएगा। अगर आप यूरोप के सिनारी को इमेजिन करें तो इस सिचुएशन में वो जर्मनी भी अपना प्रिंटिंग ऑफ मनी करेगा, फ्रांस भी प्रिंट करेगा और सब अपने इकानमीज बचाने के लिए प्रिंटिंग मनी या प्रिंटर को ऑन कर देंगे, जिसकी वजह से यूरो भी वीक होगा। जापान भी एनर्जी डिपेंडेंट है जिसकी वजह से उसके येन पे प्रेशर आएगा और जब ये सब करेंसी गिरते हैं तो डॉलर और स्ट्रांग होता है क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट ट्रेड होते हैं, अगेंस्ट द डॉलर। तो जब ये करेंसी गिरते हैं तो इसके मतलब है कि ये प्रोपोर्शनली डॉलर स्ट्रांग होता है। और अगर डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर पूरी दुनिया यूएस पे प्रेशर डालेगी कि जैसे 1985 में हुआ था प्लाजा अकार्ड के तौर पे कि जहां यूएस ने डॉलर इंटेंशनली वीक किया। अब पॉसिबिलिटी ये है कि मारालागो अकार्ड कोई फ्यूचर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी वजह से फिर वो डॉलर को इंटेंशनली यूएस वीक कर देगा। अब इस सब में शॉकिंग पार्ट ये है कि इस पेज में गोल्ड भी गिर सकता है, सिल्वर भी गिर सकता है और स्टॉक भी गिर सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ सेल हो रहा होगा यूएसडी यानी डॉलर लेने के लिए। इससे फिर पूरी दुनिया में एक शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट होगा जिससे इन्फ्लेशन भी आएगा और फिर वही एक स्क्वीज में हम जाएंगे। फिर एक मोमेंट आएगा कि यूएस खुद डॉलर को डिवैल्यू करेगा और उस वक्त गोल्ड भी पैराबोलिकली ऊपर जाएगा, क्रिप्टो भी एक्सप्लोड करेगा और फॉरेन मार्केट भी रिकवर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मंथ या ईयर्स का हम ग्लोबली पेन देख सकते हैं जिससे मार्केट डाउन होंगे, इकोनॉमी वीक होगी और लिक्विडिटी स्टक आउट होगी। और ये सब एक ही सिस्टम का पार्ट है या एक ही थ्योरी से लिंक है जिसे कहा जाता है डॉलर मिल्क शेक थ्योरी। अब अगर आपको ये थ्योरी और ये कंसेप्ट ये माइक्रो लेवल की समझ आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं रहे, आप एक मैक्रो प्लेयर बन गए जिससे आप इसको हेज बना के अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको डेली अपडेट चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे जो चैनल्स है, व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसको भी लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।